हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके अपने चैनल मी फिगर पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज मैं आपको कुछ कंप्यूटर के बारे में कुछ डिटेल्स देना चाहती हूँ, स्पेसिफिकली एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आज वो सारा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करें। तो सबसे पहले ये बताइए आप सब लोग कैसे हैं, और बाकी ये हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो उसके लिए हमारे 60 दिन का बैच आ रहा है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 पूछता है कि हु इन्वेंटेड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किसने किया था? देखिए, तुम्हें लग रहा होगा कि पहले तो ये था कि बिल गेट्स और पॉल एलन था। अब ये कौन आगे? देखो, बिल गेट्स और जो पॉल एलन है, बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दोनों थे, इन्होंने किया था फाउंडेशन। मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी फाउंडेशन, उसकी स्थापना इन्होंने करी थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो हम देखते हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, इन सब को, इस प्रोग्राम को बनाने का आविष्कार जो किया था वो इन दोनों ने मिलके किया था, रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब देखो, एमएस वर्ड के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में और पावर पॉइंट के बारे में कुछ डिटेल्स देख लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एमएस वर्ड के क्वेश्चंस करीबन 4 से 5 आते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, तो एमएस वर्ड बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसे छानबीन करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। तो देखो, विंडो क्या है? विंडो क्या होती है? विंडो वो स्क्रीन होती है जो हमें करंट में दिखाई दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हें करंट में क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें करंट में ये पेज नहीं दिखाई दे रहा? सो इट इज़ क्या? ये विंडो है। और डेस्कटॉप किसे कहते हैं? जो हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले दिखाई देता है। सो विंडो क्या है? करंट पेज। और डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप क्या है? फर्स्ट पेज। कौन सा फर्स्ट पेज? मतलब जैसे ही तुम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उसके बाद में जो सबसे पहला पेज दिखाई देता है वो कौन सा होता है? डेस्कटॉप का होता है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं कि विंडो को एमएस वर्ड में क्या कहा जाता है। एमएस वर्ड में जो पहली विंडो होती है उसे बोलते हैं पेज। मतलब पहली विंडो के यूजली जो उनकी पेज विंडोज़ होती है उनको पेज बोला जाता है। एक्सेल में शीट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल क्या करती है? स्प्रेडशीट बनाने का काम करती है, इसलिए एक्सेल के विंडो को बोला जाता है शीट। और एमएस पावर पॉइंट को बोला जाता है, एक सेकंड, एमएस पावर पॉइंट को बोला जाता है स्लाइड। क्या बोला जाता है? स्लाइड। अब देखो, विंडो की कौन सी होती है? एमएस वर्ड के अंदर विंडो की ऐसी होती है जो कि, मतलब मैं ऐसा कौन सी की टाइप करूँ जिससे कि नई विंडो आ जाए? न्यू विंडो की। सो अगर मुझे एमएस वर्ड के अंदर नई विंडो लेके आनी है तो उसके लिए मैं लगाऊंगी कंट्रोल प्लस, ये इजिकल टू नहीं है, ये प्लस है बच्चे, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन। अगर मुझे इसके अंदर एक्सेल के अंदर नई विंडो लेके आनी है तो शिफ्ट प्लस F1 और दूसरा ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1, ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1। और अगर मुझे एमएस पावर पॉइंट के अंदर लेके आनी है तो कंट्रोल प्लस M। इसके अंदर कंट्रोल प्लस N, इसके अंदर शिफ्ट प्लस F1 या फिर ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1, दोनों से ही आ जाएगा। और तीसरी वाली है कंट्रोल प्लस M। नेक्स्ट है जूम। जूम मतलब कि भाई मैं, मेरी जो पर्टिकुलर स्लाइड है वो उसे मैं कितना जूम करके देख सकती हूँ। जैसे तुम ये देखो, जैसे ये देखो,
ये जूम दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, इसे बोलते हैं जूम करना। ये देखो, इसे बोलते हैं जूम करना। सो जूम करना क्या होता है कि हमारी जो भी पर्टिकुलर वर्ड है या जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसे ज़्यादा खुला करके देखना। सो पेज को हम कितना जूम कर सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर? एम एस वर्ड के अंदर हम 10% से लेकर 500% तक जूम कर सकते हैं। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इसके अंदर एम एस एक्सेल के अंदर मिनिमम हम कर सकते हैं 10% और मैक्सिमम हम कर सकते हैं 500%। समझ में आ गया? और नेक्स्ट एम एस पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं 10% और मैक्सिमम हम कर सकते हैं 400%। अब देखो, एम एस वर्ड के अंदर मैं लेके तो आ सकती हूँ कि 10% से लेकर 500%, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट की अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा ये प्रोग्रामर होता है वो डिफ़ॉल्ट मुझे क्या सेटिंग करके देखा, डिफ़ॉल्ट मुझे मैक्सिमम जो देगा वो 100 देगा। मतलब कि भी तुम्हें अगले पेज में दिखाऊंगी मैं कि तुम्हें यहाँ पे ना दिखाई देता है कि यहाँ पे कितने सारे ये कितना हम जूम इन या आउट कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो मैक्सिमम दिखाते हैं वो 100 दिखाते हैं, लेकिन लेके हम जा सकते हैं 500 तक। अब आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट होता है बच्चे कि भाई मैं अपने वर्ड्स को कितना बड़ा या छोटा बना सकती हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ कि ये एक भावना है, एक ये भी है और एक ये भी है, पता चल गया फ़ॉन्ट का मतलब? फ़ॉन्ट मतलब कि भाई मैं अपने शब्द को कितना बड़ा या छोटा बना के लिख सकती हूँ। अब देखो, एक होता है फ़ॉन्ट के अंदर ऐप के हिसाब से और एक होता है मैनुअल के हिसाब से। ऐप के हिसाब से मतलब कि एप्लीकेशन के द्वारा फ़ॉन्ट वो कितना बड़ा या छोटा हो सकता है। मैनुअल मतलब मैं खुद से करना चाहूँ, मेरे को वहाँ पे उसके ऊपर फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर बाद में मेरे को चेंजेस लेके आने हैं, फिर मैं कितना लेके आ सकती हूँ? अब देखो, ऐप के अंदर मैं मिनिमम लेके आ सकती हूँ 8 और मैक्सिमम 72, और यहाँ पे मैनुअल के अंदर मैं मिनिमम लेके आ सकती हूँ 1 और मैक्सिमम 1638। एम एस एक्सेल के अंदर मिनिमम लेके आ सकती हूँ 8 और इसके अंदर 72, यानी कि ये दोनों सेम है। लेकिन मैनुअल के अंदर क्या है, एक मिनिमम है और 409 मैक्सिमम है। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके अंदर क्या है, ऐप वाला है 8 से लेकर 96 तक, लेकिन जो मैनुअल है वो डिसाइडेड नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है कि कितने तक लेके जा सकते हो, कैसे है। सो ये तुम्हें ये सभी नंबर याद रखने हैं और ये सभी आता है। नेक्स्ट, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर टाइटल बार? टाइटल बार के बाद में या नीचे जस्ट उसके बाद में क्या आता है? तो पहले टाइटल बार समझ लो होता क्या है। देखो, ये तुम्हें अगर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, उसके अंदर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि टाइटल बार क्या होता है, वो ये होता है। इसे मैं बोलूँगी टाइटल बार। टाइटल बार क्या करता है, टाइटल बार मेरे डॉक्यूमेंट को नाम देता है। मतलब यहाँ पे मेरी डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखाई दे रही है, तो टाइटल बार के अंदर क्या दिखाई देता है, नाम दिखाई देता है। और डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है, डिफ़ॉल्ट नाम होता है document1, जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर है document1, ये है document1। तो टाइटल बार में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा। अच्छा, ये जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे है, ये 3 चीज़ें, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार से ये 3 चीज़ें करेंगे, अनडू, रीडू या डिलीट।
अनडू, रीडू या डिलीट, ये 3 चीज़ें किस में होती है? क्विक एक्सेस टूल बार में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्विक होता है, फास्ट होता है। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट है ये, इसको क्या बोला जाता है? देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पर्टिकुलर बॉक्स, तो ये बोला जाता है हमारे क्लोज बटन, सॉरी कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन, इनको बोला जाता है कंट्रोल बटन। ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है? डॉक्यूमेंट का नाम है। और ये पूरा क्या है? टाइटल बार है। अब टाइटल बार के जस्ट नीचे आता है मेन्यू बार, जो क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है ना। सो क्या है टाइटल बार के, क्या है टाइटल बार के जस्ट नीचे? मेन्यू बार। ये पूरा का पूरा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा मेन्यू बार है। अब क्वेश्चन आता है कि मेन्यू बार में क्या क्या आता है। तो मेन्यू बार में अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले होम, फिर बाद में इंसर्ट, ओ सॉरी, सबसे पहले फाइल, देन होम, इंसर्ट, डिज़ाइन भी आता है, मतलब अब आने लगा है, ये पहले वाला था। डिज़ाइन भी आता है, पेज लेआउट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू और व्यू। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आती है? मेरे इस मेन्यू बार में आती है। अब मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा हिस्सा, ये वाला, ये क्या है? टूल बार है। इसको मैं बोलूँगी टूल बार। टूल बार में क्या होता है? मेन्यू बार का जो भी कंटेंट होता है, जो भी टूल्स होते हैं, वो किस में दिखाई देते हैं? टूल बार में। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, ये है मेरा मेन्यू बार, ये है टूल बार। अब मेन्यू बार और टूल बार मिला के बनते हैं बच्चे रिबन बार। मेन्यू बार और टूल बार मिला के क्या बने? रिबन बार। सो कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि भाई रिबन बार किसे कहते हैं? तो रिबन बार किससे बना है? मेन्यू बार प्लस टूल बार। अब नेक्स्ट आता है कि भाई ये नीचे वाला क्या होता है? ये चीज, ये जो नीचे वाली चीज होती है, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। मतलब जिसको मैंने डार्क किया है वो क्या है? स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्या क्या बताएगा? मेरे पेज का स्टेटस कैसे? अगर मान लो मेरे पास कई सारे पेजेस हैं, जैसे ये 1 पेज, 2 पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज और 5, मेरे पास 5 पेजेस हैं। उन 5 पेजेस के अंदर मैं हूँ 3rd पेज पे। तो पेज बार, पेज कैसे दिखाएगा मुझे? 3 of 5। ये होता है पेज दिखाना, मतलब पेज का स्टेटस दिखाना, मैं कौन से पेज पे हूँ। वर्ड, वर्ड बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब अब तक मैं कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिख चुकी हूँ। उसके बाद में ये व्यू बटन्स होते हैं कि कैसे मैं देख सकती हूँ अपने। और ये देखो, ये सारा डिटेल है। ये क्या है? जूम, जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल क्या करता है? जूम को प्लस या माइनस करता है, जिससे कि मेरा जो MS वर्ड की ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जूम इन या आउट हो सकती है। मतलब मैं इसे खोल के ज़्यादा इसे मैग्नीफाई करके देख सकती हूँ या फिर कम करके देख सकती हूँ। तो जूम जो होता है, ये होता है 10 से लेकर 10 to 500। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो वो 100% होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो अब वो क्वेश्चन क्लिक करते हैं। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर टाइटल बार? तो टाइटल बार के बाद में जस्ट क्या आता है? मेन्यू बार। स्टेटस बार सबसे नीचे। रिबन बार क्या है? मेन्यू बार प्लस टूल बार।
ओके, टूल बार तो वही सारी चीज़ें हैं जो मेन्यू बार के अंदर जो भी डिटेल्स जो टूल्स होंगे उनके वो टूल बार होते हैं। चलो नेक्स्ट, विच की वी यूज़ टू हाइड रिबन बार, कौन सी की का इस्तेमाल करूँ जिससे कि रिबन बार हट जाए। सो जो की है वो ये है कंट्रोल प्लस F1, रिबन बार। मतलब रिबन बार को हटाने के लिए मैं कौन सी की का इस्तेमाल कर सकती हूँ, कंट्रोल प्लस F1। अगर मुझे हटाना है ये सॉरी मुझे अगर सारी की सारी कीज़ सॉरी सारे के सारे रिबन्स हटाने हैं सॉरी मुझे अगर सारे के सारे बार हटाने हैं, जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन बार और जो ये है स्टेटस बार, अगर मुझे सारे के सारे हटाने हैं तो उसके लिए है कंट्रोल, तो ऑल बार के लिए है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1 और इसके लिए कंट्रोल प्लस F1। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइज ऑफ ए पेज ऑफ MS वर्ड। अब देखो MS वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो MS वर्ड का जो पेज होता है वो A4 साइज़ में आता है और A4 साइज़ में उसका जो साइज़ होता है वो 8.5 होता है। चलो इतना मैंने हिंट दे दिया, 8.5 स्टार्टिंग में। मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या होता है, चलो ऑप्शन है तुम्हारे पास, चलो बताओ कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा। सो द राइट आंसर इज इनमें से कोई भी नहीं आंसर है 11 इंचेस। हमारा जो पेज होता है MS वर्ड के अंदर वो पेज होता है A4 साइज़ का। उसके अंदर जो एग्जैक्टली अगर मैं पेज की बात करूँ तो एग्जैक्टली जो पेज आता है वो 8.5 इंटू 11 इंचज़ का आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट फाउंड इन होम टैब, होम टैब में क्या नहीं पाया जाता। तो इससे पहले हम ये देख लें होम टैब में क्या क्या पाया जाता है। चलो ये देखो, ये तुम्हें फ़ोटो दिखाई दे रही होगी सारे होम टैब की। अब अगर तुम्हें धुंधली दिखाई दे रही है तो चिंता मत करो, मैं अच्छे से बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है। यहाँ पे ये होती है हमारी क्लिपबोर्ड, ये सारा होम टैब है और होम टैब की ये सारी डिटेल्स हैं। तो क्लिपबोर्ड में क्या क्या मिलता है, पेस्ट, कॉपी, कट एंड पेंटर। ये सारी की सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें किस में मिलती है, क्लिपबोर्ड में। तो पहला जो होम टैब में कौन सा टूल बार मिलता है, ये क्लिपबोर्ड। फिर उसके बाद में जो ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का, ये सारी जो तुम्हें कई बार दिखाई भी दी होगी कि भाई BUI ये सब चीज़ें किस में होती है, फ़ॉन्ट के अंदर होती है। और फ़ॉन्ट को हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक बात समझ लो कि हमारे होम टैब में क्या क्या है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे है ये है पैराग्राफ, नेक्स्ट है स्टाइल और नेक्स्ट है लास्ट में एडिटिंग। सो ये सब चीज़ें आती है हमारे होम टैब में। क्या क्या आती है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है, क्लिपबोर्ड, देन फ़ॉन्ट, देन पैराग्राफ और देन स्टाइल और फिर लास्ट में एडिटिंग। क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, फ़ॉन्ट, स्टाइल और एडिटिंग, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैरा, स्टाइल, एडिटिंग। ठीक है। सो क्वेश्चन पे बताओ, फ़ॉन्ट आया था, हाँ जी मैडम आया था। क्लिपबोर्ड आया था, हाँ जी मैडम आया था। एडिटिंग वो भी आई थी, लेकिन पिक्चर नहीं आई, पिक्चर आती है इंसर्ट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब समझते हैं डिटेल में फ़ॉन्ट होता क्या है। देखो, अगर मैं फ़ॉन्ट की बात करूँ तो फ़ॉन्ट के अंदर जो सबसे पहले तुम्हें ये तो दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि भाई एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये देखो फ़ॉन्ट के अंदर सबसे पहले क्या होती है, बॉडी होती है, फ़ॉन्ट की बॉडी, जो कि कैसे होती है, इस तरीके से दिखाई देती है। देखो यहाँ पे लिखा होता है बॉडी और यहाँ पे लिखा होता है कैलिबरी। मतलब
कि बॉडी क्या होती है, मेरे लिखावट का तरीका। जैसे एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। सो कैलिबरी या फिर जो भी इस तरह की जो भी तरीके होते हैं लिखने के, उसे बोला जाता है बॉडी। सो बॉडी जो डिफ़ॉल्ट बॉडी होती है वो होती है कैलिबरी। समझ में आ गया? डिफ़ॉल्ट बॉडी होती है कैलिबरी। अब बॉडी के जस्ट बाद में तुम्हें ये दिखाई देगा, ये क्या होता है, यहाँ पे नंबर होते हैं फ़ॉन्ट के नंबर, फ़ॉन्ट पॉइंट। मतलब मुझे अपने शब्द को कितना बड़ा या छोटा करना है वो यहाँ पे नंबर शो करा जाएगा। अगर मेरा शब्द कुछ ऐसे है और उसके लिए जो भी पर्टिकुलर अगर उसके लिए मेरा जो भी पर्टिकुलर शब्द है और उसके लिए जो भी फ़ॉन्ट आ रहा है, तो फिर अगर मैं ये बड़ा कर लूँ तो फ़ॉन्ट भी बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि फ़ॉन्ट का पॉइंट बताएंगे कि कितने पॉइंट से वो फ़ॉन्ट बड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये होता है यहाँ पे, ये दिखाता है। अब नेक्स्ट देखो, अब आता है कि भाई हमारे फ़ॉन्ट के जस्ट बाद में एक ये ए आता है और एक ये ए आता है। यहाँ पे एक ए में तो नीचे की तरफ ट्रायंगल बना होता है, ऐसा नीचे की तरफ ट्रायंगल, और एक के अंदर ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना होता है ऐसे। वो क्या दिखाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल किस लिए हैं, ये दोनों ट्रायंगल बताते हैं, ये दोनों ट्रायंगल बताते हैं कि मुझे अपना फ़ॉन्ट बड़ा करना है या फिर छोटा करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस ए छोटे वाले ए पे, डाउन वाले ट्रायंगल पे क्लिक किया, तो मेरा फ़ॉन्ट एक पॉइंट से घट जाएगा, या सॉरी 2 पॉइंट से घट जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा फ़ॉन्ट 1 या 2 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो ये होता है ए इस तरीके से ट्रायंगल वाला, और ये एक वाला। फिर आता है ए, मतलब ऐसे, ये ए और ये ए, इसको बोला जाता है चेंज केस। अब केस क्या होता है, केस बच्चे वो होता है कि जैसे अगर मेरा ये है, ऐसे लिख रही हूँ मैं, तो ये क्या है, अपर केस है, अपर केस। अगर मैं ये लिख रही हूँ तो ये क्या है, लोअर केस। सो केस बच्चे वैसे टोटल तो 5 टाइप के होते हैं, फिर मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी। तुम्हें बस एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए बता रही हूँ कि केस क्या होता है। इसके अंदर से इसके ऊपर क्लिक करके हम अपने केस चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं इसके अंदर अपर केस में भी लेके आ सकती हूँ और लोअर केस में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे केस आ गया, फिर उसके बाद में फ़ॉन्ट का कलर, मतलब मैं अपने शब्द के कलर को कैसे चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट है ये बी। इस बी का क्या मतलब होता है, इस बी का मतलब होता है मेरे शब्द को बोल्ड करना। बोल्ड कैसे कर सकती हूँ मैं, जैसे कि एक ये भी लिखा है और बोल्ड ये हो गया, दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, डार्क हो गया। सो डार्क करना मतलब उसे गहरा करना, तो वो कहलाता है बोल्ड करना। अब बोल्ड के लिए जो की आती है वो कंट्रोल प्लस बी आता है। अच्छा, फिर आता है आई। आई होता है इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, मेरे शब्द को टेढ़ा कर देता है। जैसे ये आई है तो इटैलिक करूंगी तो मैं कुछ ऐसा बन जाएगा। सो इसके लिए जो वो की आती है वो कंट्रोल प्लस आई आता है, यानी कि आई से इटैलिक और आई से की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अंडरलाइन। एक सेकंड, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने का मतलब है, जैसे कि मैंने इस लाइन के इस वर्ड के ऊपर नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन किया है। सो उसके लिए जो साइन आता है वो ये आता है, उसके लिए जो साइन आता है
वो ये आता है, और इसके लिए जो की आती है वो कंट्रोल प्लस यू आता है। अब नेक्स्ट बताती हूँ कि अगला आता है, ये देखो ए बी सी क्या, ए बी सी ये होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, देखो स्ट्राइक थ्रो होता है कि ये देखो मैंने लिखा कि भाई इस तरीके से मैंने लिखा पेट, ठीक है, मैं लिख रही हूँ इस तरीके से पी ई टी, मैंने यहाँ पे लिखा एक ये पेट और एक मैंने यहाँ पे लिखा पेट। अब देखो लगभग इन दोनों का साइज सेम है, मैंने क्या लिखा है, शब्द यही है, मतलब यहाँ पे भी पेट लिखा है, यहाँ पे भी पेट लिखा है, लेकिन क्या है पेट लिखने का तरीका चेंज हो गया। सो स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो होता है कि मैं इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रो करूँगी और फिर बाद में इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये वाला जो पेट है इसके लिखने का तरीका बन जाएगा PET, ऐसा, मतलब इसके जैसा लिखने का तरीका होएगा। शब्द चेंज नहीं होएगा, शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन क्या होएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। सो इसे कहते हैं लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, तुमने ये तो देखा ही होगा, जैसे देखो ये एक x के नीचे ये वाला a और एक ये x के नीचे ये वाला x के ऊपर ये वाला a, ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे आना और सुपर जैसे सुपरमैन उड़ता है ऊपर उड़ता है, तो वैसे ही ये आता है सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की कीज़ क्या होती है, सबस्क्रिप्ट की की होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, और सुपर की कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये की होती है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, ये आ गया टेक्स्ट इफेक्ट। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें तुमसे पूछी जाएगी। अच्छा, याद रखना कि डिफ़ॉल्ट बॉडी होती है मेरी कैलिबरी और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ दिया जाता है 11। मतलब मैं अगर ऐप खोलूँगी, ऐप खोलते ही जो मेरे शब्द का जो साइज़ होएगा वो 11 पॉइंट्स होएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इज नॉट ए टाइप ऑफ केस। अच्छा, कैपिटल केस होता है, जैसे कि मैं ये लिखूं APPLE, ये है कैपिटल केस। लोअर केस अगर मैं लिखूं, लोअर केस वो क्या होगा, C, अच्छा एप्पल, इस तरीके से, ये है कैपिटल केस और ये है लोअर केस। कैपिटल ईच वर्ड केस क्या होता है, जैसे सेंटेंस देखो, एप्पल इज ए फ्रूट। एप्पल क्या है, एक फ्रूट है। अब देखो एप्पल इज ए फ्रूट, अब इसके अंदर पूरे सेंटेंस के अंदर ये एप्पल देखो, ये इस देखो, ये देखो और ये क्या है, सारे के सारे अपर केस में है ना।
तो अपर केस में होने का मतलब क्या है, कैपिटल ईच वर्ड अपर केस मतलब लाइन के अंदर, मेरी लाइन के अंदर हर शब्द को एक अपर केस में ले आना, मतलब हर शब्द के पहले अक्षर को, जैसे ये हर शब्द के पहले अक्षर को अपर केस में ले आना। सेंटेंस केस क्या होता है कि जैसे मैंने एक लाइन लिखी, मैंने दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी लाइन लिखी, अब इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर लेटर्स होंगे जैसे एल, ये, ए, सो इनके ये वाले शब्द, पहले शब्द मतलब लाइन का पहला शब्द वो कैपिटल में होना चाहिए। और टोगल केस क्या होता है, टोगल केस होता है कि अगर मेरा अपर केस है तो उसे लोअर में लेके आना, और अगर लोअर केस है तो उसे स्मॉल केस में मतलब लोअर अपर केस में लेके आना। मतलब कैपिटल लेटर से लोअर लेटर, लोअर केस लेके आओ, स्मॉल लेटर्स लेके आओ, और स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, सो आंसर ये है कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इस पे तुम देख पा रहे हो कि सारे की सारी ही तुम्हारे पास ये केसेस हैं, ठीक है। तो ये केस कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की टू डबल अंडरलाइन। कौन सी ऐसी की है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डबल अंडरलाइन करने के लिए, मतलब एक तो ये अंडरलाइन कर लिया और एक ये अंडरलाइन कर लिया, तो बताओ कौन सी ऐसी की है जिसका मैं इस्तेमाल करूं डबल अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। चलो, ये दोनों तो मैंने तुम्हें बता ही दिए। ये किसका है, सबस्क्रिप्ट का है। ये है सुपरस्क्रिप्ट का है। अच्छा, ये किसका है, आ चुका है, दो कुछ यूज हुआ था। चलो ये तुम्हें बता देती हूँ, ये है स्ट्राइक थ्रो का। ये है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू मतलब इसके ऊपर मैं स्ट्राइक थ्रू कैसे करूँगी, जैसे मैंने दिखाया था ना ये, ओके यहाँ पे ये इरेज हो गया। जैसे मेरा जो पहला वर्ड है जिसका मुझे कॉपी करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोबारा लिखती हूँ मैं, तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, मैं इस शब्द को पहले ये सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद में मैं ना कंट्रोल प्लस डी करूँगी टाइप। कंट्रोल प्लस डी करते ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और उसके ऊपर ऑल्ट प्लस ए करूँगी, तो ये दोनों करते ही ये शब्द इसके जैसा दिखने लग जाएगा। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रो। और डबल अंडरलाइन के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। सो आंसर इज, राइट आंसर इज दिस। नेक्स्ट, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेटिन एंड नंबरिंग क्या होती है, देखो ये पूरा है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में आते हैं सबसे पहले बुलेटिन और नंबरिंग। बुलेटिन और नंबरिंग देख लो। बुलेटिन कैसे आते हैं, सबसे पहले तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्डरिंग वाले और एक ये है इन ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग वाले कैसे, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके अगर मैं अपनी लाइंस या फिर अपने वर्ड्स को शुरुआत कर रही हूँ, या ए बी सी, सो ये होते हैं ऑर्डरिंग। इन ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग को वैसे सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है। इन ऑर्डरिंग को क्या कहते हैं, जैसे इन ऑर्डरिंग का जैसे ये होते हैं, डॉट डॉट लगा दिया, या फिर स्क्वायर स्क्वायर, या फिर स्टार स्टार। सो इस तरीके की बुलेटिन, मतलब स्टार्टिंग में मैं अगर लाइन की स्टार्टिंग में इसका इन सब का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये है इन ऑर्डरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अलाइनमेंट मैंने पहले ही बताया था। अलाइनमेंट कितनी तरह की होती है, अलाइनमेंट वैसे 4 तरह की होती है। एक लेफ़्ट अलाइनमेंट जिसके लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर, सेंटर वाली अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई, एक होती है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई, जिसके लिए कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई में क्या होता है, जैसे ये मेरी एक लाइन है, ये मेरी एक लाइन है,
सो इनके बीच में एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही, मतलब मेरी जो लाइन है वो इन दोनों शब्दों के ऐसे ही आनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इसके लिए है ये ऐसे, तो इसको कंट्रोल प्लस जे। ओके, ये होती है, एक आती है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कैसे होती है? लाइन स्पेसिंग देखो, जैसे ये देखो, ये एक लाइन है मेरी, ये एक दूसरी लाइन है, ये एक तीसरी लाइन है, ये एक चौथी लाइन है और ये एक पांचवी लाइन है। लाइन स्पेसिंग में क्या होएगा? ये देखो ऐसे, इन लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको मैं बोलूँगी लाइन स्पेसिंग। अच्छा, इसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ? अगर मेरे दो लाइनों के बीच में एक लाइन का डिफरेंस है, एक लाइन का स्पेस है, तो उसके लिए जो की लगेगी वो कंट्रोल प्लस 1 की लगेगी। अगर मेरी दो लाइनों के बीच में दो लाइन का डिफरेंस है ऐसे इतना बड़ा, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस 2 लगेगा, 2 की लगेगी। अगर डेड लाइन का स्पेस है, जैसे इतना कर दिया मैंने, डेड लाइन का स्पेस 1.5, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस 5 की। सो ये सारी चीज़ें होती है। एक होता है इंडेंट। इंडेंट देखो, मैंने तुम्हें मार्जिन बताया था कि जैसे ये देखो, मान लो ये पूरी मेरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के बीच में ये मेरा पेज आ गया। अब इस पेज के अंदर इतना स्पेस कितना होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ये जो चीज़ होती है ये होती है मार्जिन। इसको बोलते हैं मार्जिन, मतलब मेरे पेज और डॉक्यूमेंट के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है मार्जिन। अच्छा, मैं पेज के अंदर मैं ऐसे ऐसे लिख रही हूँ इतना, अगर मैं ऐसे ऐसे लिख रही हूँ तो ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस किस किस के बीच में? ये वाला स्पेस है मेरी लिखावट और किसके? मार्जिन के बीच में। लिखावट और मार्जिन वाली लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंडेंट। इसको बोलते हैं इंडेंट। और इंडेंट के लिए जो की आती है वो होती है कंट्रोल प्लस एम, इंडेंट। ठीक है, और एक और भी होता है, एक होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? ये होता है जैसे कि भाई मैंने इंडेंट से क्या होएगा, मेरे जो शब्द हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, पेज के इस तरफ आ जाएंगे। हैंगिंग इंडेंट से क्या होएगा, मेरे जो शब्द हैं, लाइन तो ऐसी रहेगी एक लाइन, और बाकी शब्द ऐसे ऐसे इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि एक लाइन ऐसी की ऐसी और बाकी इस तरफ। सो इसे बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ओके। So thank you so much for giving me your time. Your precious time is really important for me. So I hope कि आप सब लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आज की लेक्चर काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। देखो बच्चे, आई अंडरस्टैंड कि आज के MCQs कम थे और जो स्टडी मटेरियल था और जो देखने का ये सारा मटेरियल था वो ज़्यादा था। पढ़ाई वाला मटेरियल ज़्यादा था और जो ये MCQs थे वो कम थे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये है कि तुम्हारा बेस बनाना ज़रूरी है। एक बार बेस बन जाए फिर बाद में MCQs तो जितने मर्जी करते रहो। सो थैंक यू सो मच। चलो, बाय बाय।